मुल्क भर में चीनी की डबल सेंचुरी ने मिठास कम कर दी। गन्ने की क्रशिंग न होने से चीनी की किलो कीमत दोबारा 200 रुपए से बढ़ने का इम्कान। मार्केट राय के मुताबिक होलसेल मार्केट में चीनी की फी किलो कीमत 176 रुपए है। मुकामी मार्केट्स तक चीनी पहुंचाने में अखराजात ज्यादा आते हैं। चीनी की कीमत में इजाफे के सबब चीनी मार्केट से गायब है। बाजार में बारीक चीनी 185 से 190 रुपए में, जबकि कमर्शियल चीनी 190 रुपए से 200 रुपए में दस्तयाब। क्रशिंग न होने से चीनी की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। पंजाब हुकूमत की वार्निंग काम कर गई। 27 शुगर मिलों ने क्रशिंग शुरू कर दी। बाकी 14 शुगर मिलों की चेकिंग शुरू। केन कमिश्नर पंजाब खालिद बाट का कहना है कि एक्शन प्लान तैयार, मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए योमिया जुर्माना होगा। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी यकीनी बनाएंगे। बाजार में नई चीनी सप्लाई आने से कीमत भी कम हो जाएगी। क्रशिंग दिसंबर के पहले हफ्ते तक जाती है, तब भी स्टॉक मौजूद है। दरामदी चीनी की फरोख्त के लिए FPR का पोर्टल बंद नहीं किया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं दरामदी चीनी आधी फरोख्त हुई। दरामदी चीनी भी मुकामी चीनी की तरह फरोख्त हो रही है। मार्केट फोर्सेस फैसला करेंगी चीनी दरामद करनी है या बरामद की जाएगी। हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। वफाकी वजीर अवैस लगारी की सरबराही में खसूसी कमेटी ने सिफारिशात तैयार कर ली। 1-2 दिन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दी जाएंगी। तीसरा और आखिरी वनडे कौमी टीम में 4 तब्दीलियां। फैज़ अकरम, शाहीन अफरीदी, फ़हीम अशरफ प्लेइंग 11 में शामिल। हसीबुल्लाह बतौर विकेटकीपर टीम का हिस्सा हैं। श्रीलंका की टीम के कप्तान चेरत असलंका बीमार। कोशल मेंडिस टीम की क़यादत कर रहे हैं। कप्तान शाहीन अफरीदी कहते हैं रावलपिंडी की विकेट बैटिंग के लिए साजगार होती है। श्रीलंका को कम टोटल पर आउट करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। कौमी टीम ने पहले वनडे में श्रीलंका को 4 रन जबकि दूसरे वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। घर के शेर घर में ढेर। जनूबी अफ्रीका ने 15 साल बाद टेस्ट मैच में हराकर भारतीय गरूर खाक में मिला दिया। प्रोटीज ने भारत को 30 रन से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम 124 रन का आसान हदफ भी हासिल न कर सकी। पूरी टीम 93 रन पर ढेर। वॉशिंगटन सुंदर 31, अक्षर पटेल 26, रविंद्रा जडेजा 18, धरो ओजोरेल 13, ऋषभ पंत 2, KL राहुल और कुलदीप यादव 1-1, जबकि यशवी जयसवाल बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। कप्तान शुभमन गिल अस्पताल में दाखिल होने के बायस बैटिंग के लिए ना आ सके। जनूबी अफ्रीका की जानिब से साइमन हार्पर ने 4, किशिफ महाराज और मार्को जेंसन ने 2-2, जबकि एडन मार्करम ने 1 विकेट हासिल की। 2 दिन में 27 विकेटें गिरने पर साबिक क्रिकेटर्स ने पिच को खौफनाक करार दे दिया। इस्लामाबाद के चेहरे में खुदकुश धमाके करने वाले बमबार की फैजाबाद नाके पर हमले की कोशिश नाकाम होने का इंकशाफ। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के मुताबिक खुदकुश बमबार फैजाबाद नाके पर हमले के लिए पहुंचा। धमाका करने की कोशिश के दौरान खुदकुश बमबार बारूदी मवाद की पिन ना निकाल सका। नाकामी पर वापस रावलपिंडी चला गया। मुल्जिम ने चंद रोज बाद इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में हमला कर दिया। धमाके में 12 अफराद जाँ बहक हुए। PTI वाले बानी चेयरमैन को बहुत अक्लमंद समझते थे, लेकिन एक औरत ने इसे बेच डाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त है। खुशा बीबी फैज़ हमीद के लिए काम करती थी। बानी PTI मुकम्मल तौर पर जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। मुल्क की कमांड जादू टूने के हवाले कर दी गई थी। खुशा बीबी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाती तो संगीन खतरात पैदा हो सकते थे। खुशा बीबी का सारा कच्चा चट्टा जनरल आसिम मुनीफ ने बानी को बतौर ISI चीफ लिख कर दिया तो नाराज होकर जनरल आसिम को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक किया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में प्लान के तहत फैसले हुए। लूटमार के पैसे से बानी PTI को हिस्सा मिलता था, बाकी पैसा बाहर गया। बैरिस्टर गौहर और PTI को दी इकोनॉमिस्ट के खिलाफ कानूनी एक्शन लेना चाहिए। अगर बैरिस्टर गौहर ना गए तो मैं खुद अदालत जाऊंगा। 27वीं तरमीम से अदलिया के निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए अगर कोई मज़ीद तरमीम लाना पड़ी तो वो भी लाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आइन जजेस की मर्जी का नहीं, अवाम और पार्लियामेंट की मर्जी का होगा। इस्तीफे सियासी बुनियादों पर दिए गए। PTI खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन लड़ रही है, जबकि पंजाब में बाइकआउट कर दिया। फैसलाबाद में नून लीग ज़िमनी इलेक्शन आसानी से जीत जाएगी। पाकिस्तान किसी किस्म के इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुहेल अफरीदी बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम देवान चुगताई फरियाल तालपुर से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल नए कायदे देवान के इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा रखी है। वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौर PP के उम्मीदवार नामजद। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 अरकान की अदली अक्सरियत दरकार होगी।
पीपल्स पार्टी को इस वक्त 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 11 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान तहरीक अदम एतमाद की हिमायत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नामजद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो की अवामी राब्ते बढ़ाने की हिदायत। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। मुलाकात में फरियाल तालपुर मौजूद थी। फैसल राठौर का अपनी नामजदगी पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान और भारत की सूरत हाल पर शाह अब्दुल्ला दोम को ब्रीफिंग दी। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक। दोनों रहनुमाओं का गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी पर किसी समझौते से इनकार। अमन मुआहदे के सिलसिले में अरब इस्लामी ममालिक से रवाबत बढ़ाने पर इतफाक। शाह अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान के अमन किरदार का एतराफ़। मुलाकात में सागदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अतातार मुसद्दिक मलिक समेत आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मीडिया, सकाफत और तालीम से मुतल्लिक मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिले पर पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की सलामी। F-17 थंडर और F-16 फाल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने शाह अब्दुल्ला को सलामी दी। बादशाह के तैयारे को हिसाब में लेकर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मऊस आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने कबीना अरकान से तारुफ कराया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को आला तरीन सिविल अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। रूस की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालसी की पेशकश। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा कहती हैं, दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी इलाके सलामती के लिए खतरा है। मसालती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करें, इख्तलाफात बातचीत से हल करें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान एक कुव्वत, एक जमात और एक ही उम्मत है। दो भाइयों के अपने घर में जायदाद तकसीम करने से इनके भाईचारे में कोई फ़र्क नहीं आता। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का ढाका में बैनुल-अक़वामी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अगर आप पैदल हमारी तरफ आएंगे तो हम दौड़कर आपकी तरफ आएंगे। मोहब्बत का ये रिश्ता मज़ीद मजबूत और बहुत मजबूत होगा। तहरीक किसी तशद्दुद का नहीं बल्कि जिद्दोजहद के तसलसल का नाम है। बरे सगीर के मुसलमान और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का इंडियन दिफाई सनत पर अदम एतमाद। कहा, हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहदा करके वक्त पर डिलीवर न करें, यह हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। आपको मुकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा, इसके ताल्लुक कौमी सलामती से है। बहुत सी कंपनियां कहती हैं कि इनकी मसनूआत 70% मुकामी है, मगर यह हकीकत नहीं है। गैर कानूनी इमिग्रेशन नाकाबिले बर्दाश्त। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर एयरपोर्ट के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। कहा, FIA या किसी भी इदारे के मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। प्रोटेक्टर के तहत मुसाफिरों की मुतल्लिका मुलाजमत की मुस्तनद दस्तावेज़ात की तस्दीक हर सूरत की जाए। वज़ीर दाखिला और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक का लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफ़र से रोकने पर इमिग्रेशन एहलकारों की सताइश। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन अजहर कोर्ट रूम नंबर 2, जबकि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट 3 मुकदमात सुनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बर वक्त इक़दाम से फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 291, दिल्ली का 647 रिकॉर्ड। मरीम नवाज की हिदायत पर इंसदाद स्मोक मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान मुसलसल फाल। 87 भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल। स्याह धुएं के अखराज पर एक भट्टे को 1 लाख जुर्माना। स्मॉग हॉट स्पॉट्स पर रियल टाइम मॉनिटरिंग और फौरी फील्ड रिस्पॉन्स तेज़ कर दिया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, अवाम मास्क का इस्तेमाल और आउटडोर सरगर्मियाँ AQI के कम या बढ़ने के मुताबिक करें। पेट्रोल की कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 6 रुपये इजाफे से 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमतों में इजाफे पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने फ्री ट्रेड्स में 8% इजाफा कर दिया।
गुज़श्ता 2.5 वर्ष में करप्शन फ्रॉड की रकम और सरकारी ज़मीन रिकवर करने का नया रिकॉर्ड कायम। नैब ने मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान 8,397 अरब रुपए की रिकवरी की। नैब ने 23 साल में सिर्फ 883 अरब रुपए वसूल किए थे। गुज़श्ता 2.5 वर्षों में रिकवरी का तनासुब 23 वर्ष के मुकाबले में 10 गुना ज़ायद है। सदर जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। कहा, नौजवान तअस्सुब और नफरत के खिलाफ खड़े हों, मोहब्बत बर्दाश्त और वहादत के पैगाम को आम करें। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और अदल का दर्स देता है। नौजवान मोहब्बत बर्दाश्त और वहादत के पैगाम को आम करें। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी मुल्क में एहतराम, वक़ार और शमूलियत पर मबनी सियासत को आगे बढ़ाती रहेगी।